नमस्कार, स्वागत है आपका इन न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्रकार की मौत से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। झांसी की बेटी ने 17,300 फीट पर लहराया तिरंगा, बनाई एक नई पहचान। संगीत और नृत्य सिखाने के नाम पर शिक्षक दिखा रहा था छात्र को पॉर्न फिल्म। हाथरस कांड के बाद चर्चा में आए बाबा भोले नारायण, नोएडा में भी मिला आश्रम। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में आज सुबह घर से 500 किलोमीटर दूर पर एक पत्रकार का शव नीम के पेड़ से लटकता मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। मामला टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सोनिकपुर गांव का है, जहां के रहने वाले पत्रकार अजय कुमार चौधरी का संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर फांसी के फंदे पर शव लटकता मिला। वहीं बगल में मौके पर ही एक मोबाइल फोन व एक रस्सी पाई गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सीओ कोतवाल, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन भी कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक बुधवार की बीती रात 11 बजे अजय अपने घर से खाना खाकर परिजनों से ये कहकर घर से बाहर गए थे कि मैं थोड़ी देर में अभी वापस आ जाऊंगा, लेकिन सुबह तक अजय घर वापस नहीं लौटा। सुबह 5 बजे गांव के लोगों ने गांव के बाहर झील के किनारे अजय को पेड़ से लटकते हुए देखा। खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। सूचना पाकर थाना प्रभारी संजीत कुमार सोनकर, क्षेत्र अधिकारी जटाशंकर मिश्रा मौके पर पहुंचे हुए हैं। कहते हैं झांसी वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं। जब जब आजादी की बात आती है तो झांसी का नाम जुबां पर आ ही जाता है और वीरांगना की नगरी कही जाने वाली झांसी में कई अनेक वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। तो वहीं झांसी के सूर्य का खिड़की निवासी सोनिया कुशवाहा ने 17,300 फीट की ऊंचाई पर भारतीय ध्वज को लहराकर एक बार फिर देश ही नहीं बल्कि झांसी का भी नाम रोशन कर दिया है। और इसके बाद जब झांसी वापस लौटी तो उनके परिवार के लोगों ने स्टेशन पर स्वागत किया। ढोल बाजों के साथ उन्हें स्टेशन पर लेने पहुंची और खुशी में पूरा परिवार झूम उठा। 2020 में सोनिया को उत्तर मध्य रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति मिल गई। इस समय वो ग्वालियर में तैनात है। इसके बावजूद सोनिया ने हॉकी खेलना नहीं छोड़ा। हॉकी खेलने के दौरान ही उन्होंने पर्वतारोहण के बारे में पढ़ना शुरू किया। यहाँ से उन्हें ऊंची उड़ान भरने का शौक पैदा हुआ। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग भी लेना शुरू किया। झांसी की रहने वाली सोनिया कुशवाहा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने 17,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेनॉक पीक पर तिरंगा फहराया है। हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सोनिया ने शौक के तौर पर पर्वतारोहण शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया। आज वो देश की कई ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। उनकी इच्छा देश दुनिया की हर ऊंची चोटी पर झंडा फहराना है। क्या नाम है? एकता कुशवाहा। एकता जी, आज किस चीज की खुशी जाहिर कर रही हैं? मैं अपनी सिस्टर की जो पर्वतारोहण करके लौटी है, अपनी ऊंची चोटाई, इतनी 16,500 फीट ऊंची चोटी पर झंडा फहरा कर आई है अपना, तो इसकी खुशी जाहिर कर। मतलब मेरा सपना है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूं। ये उसके लिए कोर्स था, कोर्स के अकॉर्डिंग इतना हाइट गेन किया मैंने। मतलब यही वाली ऊंचाई तक पहुंचने में मुझे 4.5 दिन लगे थे और वैसे 2 साल से कर रहे हैं और ट्रैकिंग वगैरह तो 2021 से कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को कोई शिक्षक आपके घर पढ़ाने आ रहा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में 10 साल की मासूम बच्ची अपने लैपटॉप पर पॉर्न वीडियो देख रही थी। अचानक उसके परिवार वालों ने देखा तो वो दंग रह गए। बगल में परिवार ने जब बच्ची से कड़ी पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि जो संगीत और नृत्य शिक्षक उसको क्लास देने घर आता था वही उसको पॉर्न वीडियो दिखाता था और ये बोलता था कि खाली समय में तुम पॉर्न वीडियो देखा करो। पिछले 1 साल से अनुराग मैनुअल को क्लास देने उसके घर आता था। परिवार ने तुरंत इसकी शिकायत थाना फेज 3 में दी।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुराग मैनवल को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 3 जुलाई को थाना फेज 3 पर बादिया के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक म्यूजिक टीचर जो उनके घर पर पढ़ाने आता था, उसके द्वारा। खबर नोएडा से है, जहां हाथरस कांड के बाद चर्चा में आए बाबा भोले नारायण का आश्रम अब नोएडा में भी मिला है। आपको बता दें, एटा मैनपुरी कासगंज के बाद संपत्ति का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब नोएडा में भी आलीशान आश्रम बाबा का मिला है, जहां बिना नक्शा पास के बाबा ने नोएडा में करोड़ों की जमीन पर आलीशान आश्रम बनवाया हुआ है। जांच करने नोएडा प्राधिकरण की टीम पहुंची है, जो हर तरीके से हर बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं बताया भी जा रहा है कि मौके से सेवादार ताला लगाकर फरार है और वहीं बाबा भी अभी फरार चल रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि हर इतवार को नोएडा वाले आश्रम में सत्संग भी, और बताया ये भी जा रहा है कि 2022 में नोएडा आए थे बाबा भोले नारायण और कुछ दिन उन्होंने वहां विराम भी किया था। नोएडा के नया गांव में बने आश्रम में सेवादार ही करते थे देखभाल। से ये आश्रम बंद है, कोई यहाँ रहता है कि नहीं रहता, ये भी जानने की हम कोशिश करें। यहाँ किराएदार हैं जो कि इस आश्रम से। खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर बिजनौर के विकास खंड अनहपुर धामपुर के दवाकरा हॉल में क्षेत्र पंचायत समिति की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शमा हेमलता चौहान द्वारा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के सहायक विकास अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों के संचालित विकास खंड स्तर से ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, जैसे आजीविका मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, वृद्ध दिव्यांग पेंशन योजना, बीज वितरण एवं कीटनाशक दवाओं के बारे में बताया गया। साथ ही खंड विकास अधिकारी त्रिलोक चंद द्वारा 1 जुलाई से संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत में कराए जा रहे कार्य जैसे झाड़ी कटाई, सफाई उपरांत दवाई छिड़काव करने के निर्देश ग्राम सचिव व प्रधानों को दिए गए। बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है, इसमें अनेकों बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पनपते हैं। इन सभी को सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रत्येक दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम किए जाएंगे। सहयोग राशि सरकार के द्वारा उनको दी जाती है, ये बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है। ऐसे ही पेंशन योजना के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी और समय समय पर हर ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति है। पंचायत सहायकों के द्वारा कि पंचायतें भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वो ग्रामीण अंचल को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित करती है और इसी कारण से पंचायतों से ग्रामीण विकास के लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं और बजट अनुसार और प्राथमिकता के आधार पर उन प्रस्तावों को पूरा करने का। खबर बिजनौर से है, जहां आज धामपुर चीनी मिल धामपुर के क्षेत्र में गन्ने की भयंकर बीमारी रेड रॉट की रोकथाम के लिए फजीसाइड, हेक्सास्टॉप व एनपी के स्प्रे के लिए ड्रोन से स्प्रे कराने की शुरुआत की गई, क्योंकि किसानों की फसल अब काफी बड़ी हो चुकी है। इसलिए बैटरी चालित स्प्रे मशीन या ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीन से स्प्रे कराने में किसानों को परेशानी हो रही थी। इसलिए ड्रोन से स्प्रे करने वाली कंपनी से अनुबंध किया गया, जिसमें किसानों को आधी छूट पर स्प्रे का कार्य कराया जाएगा। आज मोरना गांव में ड्रोन से स्प्रे की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मिल के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता ने किसानों को बताया कि अधिक से अधिक संख्या में किसान इस स्कीम का लाभ उठाए और गन्ना प्रजाति 238 को रेड रोट बीमारी से बचाए व अन्य आने वाले गन्ना बुआई सीजन में इस प्रजाति को अन्य प्रजातियों से बदल दे, क्योंकि ये प्रजाति अब रोगग्रस्त हो चुकी है। इस अवसर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अमित पांडे, महाप्रबंधक गन्ना ओमवीर सिंह, वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक मनोज चौहान व ओम प्रकाश सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल आज बुलेटिन के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANA न्यूज़।